सुमित का फोन बज उठा। आवाज जानी पहचानी थी। फूड डिलीवरी का ऑर्डर। थका हुआ था, पर पैसे तो कमाने थे। उसने एड्रेस देखा। शांति कुंज लिखा था। नाम जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था। सुमित ने मन महसूस कर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। हेलमेट उठाया और निकल पड़ा रात के अंधेरे में। रात शांत थी। सड़कें ज्यादातर सुनसान। ठंडी हवा पेड़ों से सरसरा रही थी। उसकी रूह कांप उठी। जीपीएस उसे सिविलाइजेशन से दूर ले जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम होती गईं और अंधेरा उसे चारों तरफ से घेरता जा रहा था। फोन का सिग्नल भी जाने लगा। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसने खुद को समझाया, पर डर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जीपीएस भी अजीब तरह से काम करने लगा। उसकी आवाज अटक रही थी, बार बार वही दोहरा रहा था। टर्न 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 लेफ्ट, वो बुदबुदाया। सुमित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रास्ते पर है भी या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घने जंगल में गाड़ी चला रहा हो। उसने स्कूटर रोक दी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो यहाँ क्या कर रहा था? उसे वापस मुड़ जाना चाहिए। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। दूर से एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रोशनी पेड़ों के बीच बने किसी बड़े से भवन से आ रही हो। सुमित संभल कर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंच रहा था, उसे एहसास हुआ कि ये एक पुराना मैंशन है। देखने में ये हवेली डरावनी थी। इसकी दीवारें टूट रही थीं और खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। जो धुंधली सी रोशनी उसने देखी थी, वो ऊपर वाले माले की एक खिड़की से आ रही थी। उसने अपना स्कूटर लंबे घुमावदार रास्ते पर खड़ा किया और एड्रेस फिर से चेक किया। शांति कुंज लिखा था। यही तो ऑर्डर था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। दरवाजा भारी लकड़ी का बना था और जैसे ही उसने उसे धकेला, एक भयानक आवाज आई। अंदर की हवा ठंडी और स्थिर थी। धूल और सड़ांत सी महक रही थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे और सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित ने अंदर कदम रखा। उसके होश हवा में थे। दालान अंधेरा और खाली था। ऊपर लटके झूमर से आती टिमटिमाती रोशनी से थोड़ा बहुत उजाला था। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। धुंधली रोशनी में ऐसे लग रहा था जैसे वो इधर उधर लहरा रही हों। कोई है? सुमित ने आवाज दी। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। उसने एक कदम और बढ़ाया। उसका हाथ धूल से सने मखमली पर्दे से छू गया। अचानक उसे सीढ़ियों से एक आहट सुनाई दी। धीमी घिसटती हुई आवाज। उसने ऊपर देखा और एक धुंधली छाया देखी। चांदी जैसे सफेद बालों वाली और नीली आंखों वाली एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। उसने सादी सफेद साड़ी पहनी थी, पर उसकी नजरों में एक अजीब सी तेजी थी। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। उसका हाथ नक्काशीदार रेलिंग पर फिसल रहा था। खाना? वो मायने नहीं रखता। मुझे कुछ और चाहिए। सुमित एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने घबराहट में अपना गला साफ किया। मैडम, मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूं, वो हकलाया। मुझे समझ नहीं आया। बूढ़ी औरत उदास होकर मुस्कुराई। मुझे पता है बच्चे, उसने कहा, पर तुम्हारे पास एक चीज है जो मुझे चाहिए, बहुत कीमती। उसने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। एक फोटो। सुमित ने भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वो उससे फोटो क्यों मांगेगी? वो अनायास ही अपने बटुए में हाथ डालने लगा। अंदर उसने एक छोटी फीकी फोटो रखी थी। ये उसकी बचपन की फोटो थी, जिसमें वो अपने माता पिता के साथ खड़ा था। उनकी यही एक फोटो उसके पास थी। बूढ़ी औरत की नजरें उसके हाथ में पकड़ी फोटो पर टिकी हुई थीं। क्या मैं ये देख सकती हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। सुमित एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी उंगलियां फोटो के घिसे हुए किनारों पर कस गईं। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर वो इस अजीब औरत की तरफ खींचा चला आ रहा था। शायद उसकी आंखों में दिख रही लाचारी की वजह से, या शायद जिस तरह से वो जिंदगी से चिपकी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही उसकी उंगलियां फोटो को छुईं, उसके हाथ में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। ऐसा लगा जैसे फोटो खुद उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। बूढ़ी औरत ने फोटो अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में उदासी और यादों का मिश्रण था। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। ये मेरे लिए तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा मायने रखती है। उसने फोटो को अपने हाथ में कस के पकड़ा और जाने के लिए मुड़ी। सुमित उसे जाते हुए देखता रहा।
उसके मन में एक अजीब सा एहसास कौंध गया। वो उसे बयां नहीं कर सकता था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत जरूरी दे दिया हो। उसने अपना सर झटका, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे इस डरावनी हवेली से बाहर निकलना था। वो जाने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही वो मुड़ा, उसने एक अजीब चीज देखी। बूढ़ी औरत गायब थी। उसने चारों तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं थी। ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अभी क्या हुआ था? वो औरत कौन थी और वो कहां गई? वो दरवाजे के हैंडल से जूझ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार वो दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और बाहर रात के अंधेरे में निकल गया। वो अपने स्कूटर की तरफ भागा। उसके फेफड़े फटने को थे। उसके पैर दर्द कर रहे थे। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। वो सड़क किनारे गिर पड़ा, हाँफ रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अपने फोन की तलाश में। उसकी उंगलियां किसी छोटी और चौकोर चीज से जा टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला। ये फोटो थी, उसकी बचपन की फोटो, जिसमें वो अपने माता पिता के साथ खड़ा था। वो फोटो जो उसने उस बूढ़ी औरत को कुछ देर पहले ही दी थी। सुमित ने अविश्वास में फोटो को देखा। ये कैसे मुमकिन था? उसने उस बूढ़ी औरत को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखा था। उसने उसके स्पर्श की गर्माहट महसूस की थी। वो जानता था कि उसने कल्पना नहीं की थी। सुमित इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि जो हुआ उसके बारे में वो किसी को बताएगा। उसने पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा, पर वो जानता था कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसने अपने दोस्त रोहान को फोन करने का फैसला किया। रोहान एक शक्की इंसान था, पर वो एक अच्छा सुनने वाला भी था। उसने फोन उठाया और रोहान का नंबर मिलाया। रोहान, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, तुझे यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने रोहान को डिलीवरी, पुरानी हवेली, अजीब बूढ़ी औरत और गायब होती फोटो के बारे में बताया। रोहान ने सुमित की कहानी ध्यान से सुनी। जब वो खत्म हुआ तो रोहान ने धीरे से सीटी बजाई। यार, ये तो बहुत डरावना है, उसने कहा, पर तू जानता है ना कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना? सुमित उस पर यकीन करना चाहता था, सच में चाहता था, पर वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ अलौकिक हुआ है। वो ये नहीं समझा सकता था कि आखिर फोटो उसकी जेब में वापस कैसे आ गई। उसने रोहान को सुनने के लिए धन्यवाद दिया और फोन रख दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखा। ये छूने में गर्म लग रही थी, जैसे उसमें उस बूढ़ी औरत की कुछ ऊर्जा अभी भी बाकी हो। उसने फैसला किया कि वो दोबारा कभी शहर के उस हिस्से में नहीं जाएगा। उस पुरानी हवेली और उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत की याद बहुत डरावनी थी। वो उस रात और उस अजीब मुलाकात को कभी नहीं भूल पाएगा, जिसने उसे जवाब से ज्यादा सवालों से भर दिया था। सुमित ने फोटो वापस अपने बटुए में रख ली और अपना स्कूटर स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में अभी भी तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन सुमित खुद को उस हवेली के बारे में और जानने से रोक नहीं पाया। उसने इंटरनेट पर शांति कुंज के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। उसे एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, जिससे उसकी रूह कांप उठी। आर्टिकल के मुताबिक उस हवेली को बरसों से खाली छोड़ दिया गया था, जब उसकी मालकिन, एक बूढ़ी औरत, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। आर्टिकल में आगे लिखा था कि स्थानीय लोगों का मानना था कि उस हवेली में उस गायब औरत का भूत रहता है। उनका कहना था कि वो किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो उसने खो दी थी, कुछ कीमती। सुमित के खून सूख गया। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने ये सब कल्पना नहीं की थी। उसका वाकई में किसी अलौकिक चीज से सामना हुआ था और उसके पास इसका सबूत था, वो फोटो।